ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 6। टॉपिक है मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही पुनर्जन्म लेती, पशु योनियों में नहीं का राज क्या है। हर योनि की आत्मा में अपने अविनाशी संस्कार है, जिनके अनुसार हर योनि की आत्मा अपनी योनि में ही जन्म और पुनर्जन्म लेकर कर्म करती और अपने कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में भोगती है। आत्मा तो आत्मा, परंतु हर जड़ तत्वों के अणु परमाणुओं में भी अपना अनादि अविनाशी संस्कार भरा हुआ है, जिसके अनुसार ही वे कर्म करते हैं। जो भी कर्मों का हिसाब किताब है वह भोगना ही है। मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब मनुष्य जन्म में ही पाना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य है 24 जून 1965। प्रश्न है, क्या यथार्थ में विश्व में मनुष्यों की वृद्धि हो रही है और जानवरों की संख्या कम हो रही है? उत्तर, विवेक कहता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जानवर भी सारे विश्व में इधर उधर कहां न कहां जन्म लेते ही होंगे। अगला टॉपिक है विभिन्न योनि की आत्माओं के कर्मों और उनके सुख दुख का राज। हर योनि की आत्माओं की एक निश्चित संख्या है, क्योंकि आत्मा अविनाशी सत्ता है। हर योनि की आत्माएं कर्म करती है और अपने कर्मानुसार सुख दिन भोगती है। सभी योनि की आत्माएं कल्पांत में परमधाम जाती है, क्योंकि सभी आत्माओं का अविनाशी घर परमधाम ही है, जहां से अपने समय पर आकर इस सृष्टि रंगमंच पर जन्म लेती है। हर योनि की आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, भले उसकी योग्यता में अंतर है। परमधाम में भी हर योनि की आत्माएं अपने अपने सेक्शन में जाकर स्थित होती है। हर योनि की आत्मा अपनी योनि के अनुसार कर्म करती है और उस योनि के अनुसार उसके कर्मों का अच्छा या बुरा फल उसी योनि में मिलता है। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सभी का हिसाब किताब चुकतो होना है। जानवरों का भी हिसाब किताब चुकतो होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, कितनी उनकी संभाल होती है, यह भी ड्रामा में नोट है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 मार्च 1969। जानवर भी किस किस्म के होते हैं। कोई में क्रोध बहुत होता है। हर एक जानवर का स्वभाव अलग अलग होता है। सबसे पहले दुख देने का विकार है काम कटारी चलाना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 फरवरी 2005। आत्माओं के लिंग परिवर्तन का राज। आत्माओं के लिंग परिवर्तन की क्रिया भी अपवाद के रूप में ही है, सामान्य रूप में नहीं। बाबा के महावाक्य पढ़ने पर और प्रसंग को देखने से प्रतीत होता है कि बाबा ने ये बात बहनों को उत्साहित करने के लिए, उनके दुखी जीवन के दुख को भुलाने के लिए कही है, परंतु हमारा इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। बाबा ने कहा, हम उसे स्वीकार करते हैं और वह अपवाद के रूप में अवश्य ही होता होगा। सामान्य स्थिति में हम बहनों भाइयों के मन के भावों और संस्कारों को अध्ययन करेंगे तो देखेंगे हर आत्मा के अपने नैसर्गिक संस्कार हैं, उनमें ही वे खुश है और वे अपनी वर्तमान प्रकृति में रहना ही पसंद करती है, जो उसके कर्म संस्कारों और मन की भावनाओं से परिलक्षित होता है। ड्रामा के अनादि अविनाशी न्यायकारी विधान के अनुसार किसी भी आत्मा के प्रति इस विश्व नाटक में अन्याय नहीं है।
दोनों को समान अधिकार मिले हुए हैं। लिंग परिवर्तन की बात बाबा ने कही है और वह होती भी है और होती भी होगी, परंतु उसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार करना आवश्यक है। पहला, पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बनने के लिए बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, तभी यह संभव है। और वह दृढ़ इच्छा शक्ति कितने प्रतिशत आत्माओं में देखी जाती है, यह विचारणीय है। दूसरा, देखने में ऐसा आता है कि कुछ बहनें तो पुरुष बनने की इच्छा रखती है, परंतु कितने भाई बहन बनना चाहते हैं, क्योंकि इस जगत में सामाजिक संतुलन को रखने के लिए ड्रामा और प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की संख्या का पूर्ण संतुलन रखा है। यदि वह संतुलन बिगड़ता है तो अनेक सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाएगी। इस संतुलन के कारण ही बाबा ने कहा है कि सतयुग में हर युगल को एक बच्चा और एक बच्ची होगी। तीसरा, इस विश्व नाटक और प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकारों में भी पूर्ण संतुलन रखा है, जिस संतुलन के हिसाब किताब के आधार पर ही परमात्मा ने संगम युग पर बहनों को आगे रखा है। बाबा ने इस संबंध में अनेक बार ऐसे महावाक्य उच्चारे हैं। बाबा ने कहा है, माताओं ने द्वापर से अनेक सितम सहे हैं, इसलिए बाबा उनको आगे रखता है। स्त्री पुरुष दोनों के गुण, संस्कारों, प्रकृति की विशेषताओं को देखें तो देखेंगे कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कुछ विशेष अधिकार है, परंतु साथ में कुछ विशेष कमजोरियां भी है, जिनके कारण ही वे स्त्रियों के अधीन हो जाते हैं। और स्त्रियों में भी कुछ विशेष अधिकार है, जिसके कारण पुरुष उनके अधीन हो जाते हैं या वे पुरुषों को अपने अधीन करने में सक्षम है। उन गुणों और विशेषताओं के कारण ही इस ईश्वरीय जन्म में भी भाइयों की अपेक्षा बहनें आगे हैं। अगला टॉपिक है मन, बुद्धि, संस्कार और आत्मा के अस्तित्व का राज। मन, बुद्धि, संस्कार सहित आत्मा एक चैतन्य सत्ता है। मन, बुद्धि, आत्मा से अलग कोई स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, आत्मा की दो कार्य शक्तियां हैं और आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार सहित एक ही स्वतंत्र सत्ता है। वास्तव में मन, बुद्धि, संस्कार तीनों एक साथ ही कार्य करते हैं, जिनके कार्य में भेद करना अति कठिन कार्य है। समझने के लिए ही उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आत्मा के ये खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सद्गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2004। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी, फिर उस प्रमाण इमर्ज होंगे। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होंगे और किन्हों की प्रजा जास्ती बनती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 जून 1970। कल्प पहले के चित्र भी उसमें स्पष्ट आ जाते हैं। यह जो मन है, यह भी एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा जाता है। फिर कोई भी समस्या का रूप अनुभव होगा या खेल अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1971।
संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है, जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंच से ऊंच स्टेज पर पाठधारीपन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 फरवरी 1975। अगला टॉपिक है वृत्ति और वाइब्रेशंस का वातावरण पर प्रभाव तथा वातावरण का आत्मा की स्थिति पर प्रभाव का ह्रास। आत्मा शरीर में रहते जो संकल्प करती है, उससे वृत्ति और वाइब्रेशन निर्मित होता है, जो वातावरण को प्रभावित करता है, और वह वातावरण अन्य आत्माओं को प्रभावित करता है, अर्थात उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, उसमें निहित वाइब्रेशन उस मनुष्य के मन अथवा आत्मा पर प्रभावित होते हैं। इसलिए अच्छे पुरुषार्थी को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अर्थात पुरुषार्थ में मनवांछित सफलता पाने के लिए अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, जिसमें देहाभिमान अर्थात विकारी वाइब्रेशंस न हो, अथवा हो तो कम से कम हो। वृत्ति और वाइब्रेशन से वातावरण का निर्माण होता है। हमारे वृत्ति और वाइब्रेशन से जो वातावरण बनता है, उससे भी हमारा पाप या पुण्य का खाता प्रभावित होता है, क्योंकि उससे अन्य आत्माओं के संकल्प प्रभावित होते हैं। बाबा ने अनेक बार कहा है कि क्लास में किसी का बाहर का चिंतन चलता है तो वह वातावरण को दूषित करता है और उससे उसका पाप का खाता बढ़ता है। इसलिए हमको सदा अच्छी संकल्पों द्वारा अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अभिवृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1986। जैसे दादियों से मधुबन की रौनक है, ऐसे आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। जिस भी स्थान पर हो, वह रौनक का स्थान नजर आए। आप स्वयं खुशी, शांति, अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति स्थित स्थान में वायुमंडल फैलता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 नवंबर 2004। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूँगा, मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। संकल्प है बीज। अब आप सभी में विशेष न्यारापन होना चाहिए। स्लोगन याद रखो, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 अक्टूबर 1975। अगला टॉपिक है आत्मा की संकल्प शक्ति का राज। संकल्प शक्ति आत्मा की मुख्य शक्ति है, जिसका प्रभाव अपने तन और मन दोनों पर तो पड़ता ही है,
दूसरों पर भी पड़ता है। संकल्प से अन्य आत्माओं की सेवा भी कर सकते हो, तो अपने दूषित संकल्प से आत्माओं का अहित भी कर सकते हैं। संकल्प शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार तीनों मिलकर संकल्प शक्ति का निर्माण करते हैं। आत्मा के पतित और पावन दोनों में संकल्प शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है, कर्म से वाणी सूक्ष्म और शक्तिशाली है। वाणी से मनसा सूक्ष्म और शक्तिशाली है। आत्मा के उत्थान और पतन में मनसा का बड़ा योगदान है। मनसा से पाप भी होता तो पुण्य भी होता है। किसी ने कोई बुरा कर्म किया और हमारे अंदर आया कि अच्छा किया, तो हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं। पुण्य में भी हमारी प्रेरणा से किसी ने कोई शुभ कार्य किया तो उस प्रेरणा का फल भी मिलता है। आध्यात्मिक जगत के पुरुषार्थी को अपने संकल्प पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। संकल्प ही कर्म का आधार है। किसी भी कार्य करने का बीज संकल्प के रूप में मन में ही आता है, फिर वह वाचा कर्मणा में आता है। यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। ये वेस्ट थॉट्स दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भी भारी कर देते हैं। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द याद रखो, स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सम्मान देना है, दोनों का बैलेंस चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2004। संकल्प शक्ति स्वर्ग और नर्क दोनों ही दुनियाओं में काम करती है। देहाभिमान के वशीभूत संकल्प शक्ति पतन का कार्य करती है और आत्मज्ञान से युक्त देही अभिमानी स्थिति की संकल्प शक्ति उत्थान का कार्य करती है। संकल्प शक्ति ही आत्मा की और समग्र विश्व की चढ़ती कला का आधार बनती है। संकल्प शक्ति से जड़ तत्व और जंगम प्रकृति भी प्रभावित होते हैं। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न आना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति आपके पास ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 1999। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। मास्टर सर्वशक्तिवान यह श्रेष्ठ स्थिति भी है और साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। इस एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्वशक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है, वह सिद्ध जरूर होता है और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। बचत की सीम बनाना है। कहते बिंदु रूप के अभ्यास या मनन करने का समय कम मिलता है, लेकिन समय कहाँ से आएगा?
दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है, समस्याएं भी बढ़ती जानी है, संकल्पों की स्पीड तेज होती जाएगी। इसलिए सुनाया कि अभी समय की, संकल्पों की, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रुक की स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 24 जुलाई 1970। वर्तमान समय, संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज को परख सकते हो। इसके लिए पहले कंट्रोलिंग पावर चाहिए। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 जुलाई 1970। जो स्वयं झुकाव में आते होंगे, उन्हों के आगे और कैसे झुकेंगे? सारे विश्व को अपने आगे झुकाने वाले होना, संकल्प भी जीवन का अनमोल खजाना है। एक एक संकल्प से स्वयं का और सर्व का कल्याण होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकते हो। साइंस वाले नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चला सकती हो? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 नवंबर 1972। व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यह करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 नवंबर 1972। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में कमी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 मार्च 1972। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा सकता है। जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। अगला टॉपिक है आध्यात्मिक ज्ञान और उसके महत्व का राज। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और उसका मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? वह उसके सुख में कैसे सहयोगी बनता है? ये सब ज्ञान अभी परमात्मा ने दिया है। बाप ने आत्मा, परमात्मा, तीनों लोगों, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष का, कर्म की गहन गति आदि का जो ज्ञान दिया है वही यथार्थ में आध्यात्मिक ज्ञान है। और तो दुनिया में आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर जो भी ज्ञान है वह भक्ति का ज्ञान और कर्मकांड है। वास्तव में वह सब अज्ञान ही है, क्योंकि उससे आत्मा और समग्र विश्व की उतरती कला ही होती है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्मा की चढ़ती कला होती है। ओम शांति।